हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में। ठीक है, तो मैं आपकी खुशी दुबे आज की क्लास में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं एक छोटा सा पॉजिटिव स्माइल के साथ, एक छोटी सी स्माइल के साथ क्लास को शुरू कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिए ताकि आने वाले दिनों में और भी बहुत बढ़िया हम लोग आपके लिए कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, केमिस्ट्री जेनरिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। ठीक है, साथ ही ध्यान से सुनिएगा, साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग सेमेस्टर 2 के लिए, जो कि वीबीयू से रिलेटेड होगा। वीबीयू यूनिवर्सिटी, हज़ारीबाग यूनिवर्सिटी का जो भी है हज़ारीबाग का, हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 17-20 से लेके पूरा हमारा 21-24 तक के सेशन तक का होगा, जो कि सेमेस्टर 2 का है, ओल्ड सेशंस का होगा। ठीक है, इससे आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। बहुत बच्चों का कहना था मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो थोड़ा सा एनालाइज करके हम लोग को दिखा दीजिए और थोड़ा सा समझा दीजिए कि क्वेश्चंस अरेंज हो रहे हैं तो कैसे कैसे लैंग्वेजेस में ज़्यादातर इस बार चांसेस है आने का। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्स स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग, तो हो सके क्वेश्चंस को कहाँ से कैसे घुमाए क्या करें वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपका एक एक मिनट आपको एक एक स्कोर, एक एक नंबर आपको दिलवा देगा। अंडरस्टूड? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसी में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें। रेडी? आज का जो होगा, जो सेशन है हमारे, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन खोले हुए हैं 17 से 20 का सेशन है केमिस्ट्री जेनरिक सेमेस्टर 2 वीबीयू। क्या कहता है पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्या करोगे, मेरी मानिए, मेरी क्या मानना है, मेरी माननी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, धमकी नहीं दे रहे, एज अ रिक्वेस्ट, एज अ हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आपको अपना स्कोर बहुत अच्छा करना है तो ऑब्जेक्टिव के लिए 18 से जितने भी 17 बेसिकली 17 से कर लीजिए, 17-20 से लेके 21-24 तक के जितने भी MCQ क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस का आप लोग झाड़ डालिए पूरा, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पूरा, एक्स्ट्रा नहीं, पहले इतना ही कर लीजिए आप, क्योंकि MCQ क्वेश्चन का 1 से लेके 5 तक आपका 18-21 से होगा, 2 से फिर 5 के बाद से जो होगा वो 17 से, फिर 19 से, इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए आप भी यूनिवर्सिटी के माइंड से सोचिए ना कि यूनिवर्सिटी चाहती है कि अगर बच्चा एक बार में पास आउट नहीं हुआ है तो इस बार बच्चों के लिए कुछ नया देते हैं ताकि वो बहुत ईजिली तरीके से कर दे। ठीक है, वो क्वेश्चन को टैकल भी कर ले और वो इस बार पास होकर निकल जाए। लेकिन क्या करता है वो अपने अकॉर्डिंग ईजी देता है। हम लोग तो पढ़ के जाते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा डेफिनेशन, बड़ा बड़ा टफ चीज़, तो वो क्या होता है हमारे लिए, वो जो इजी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए रहते हैं वो हमको टफ लगने लगते हैं। ठीक है, आप मेरा बात ध्यान से समझिएगा, वो क्वेश्चन क्या होते हैं हमको टफ लगने लगते हैं और हम लोग का जो क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ लिए हैं, ऑब्वियस सा बात है भाई, जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो तो मुझे ईजी ही लगेगा। हम अगर मान लीजिए हम याद करके जा रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये लिखने में बड़ी मज़ा आएगा। लेकिन अगर पूछा नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, कुछ अदर क्वेश्चन पूछ दिया बॉन्ड से रिलेटेड ही, कुछ अदर एक्स्ट्रा पूछ दिया, तो मुझे तो वो क्वेश्चन जबकि ईजी है वो सिंपल पूछ दिया बॉन्ड क्या होता है, और हम पढ़ के क्या गए भाई, तो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर का थ्योरम पढ़, ये स्ट्रक्चर का आइडियल गैस से रिलेटेड प्रूफ पढ़ के गए। अरे भैया आपके मुताबिक वो तो इजी दिया ना। क्यों इजी दिया? क्योंकि वो चाहता है कि आप यूनिवर्सिटी से निकलो पास होके, आप चाहते हैं वो लोग। ठीक है, तो कभी भी अपना जब एग्ज़ाम देने बैठिए ना तो कभी भी अपने आप को बोका मत समझिए। डोंट माइंड, मेरे वर्ड को पकड़िएगा नहीं, बस मेरा समझाने का तरीका समझिए, क्योंकि हम आपको एक प्रेशर भरा दुनिया से बाहर निकाल के एक अच्छी जगह से आपको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो डाल दिए, इंपॉर्टेंट करके चले गए, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको पूरा सेटिस्फाइड करना। समझ रहे हो ना आप लोग? तो आप लोग जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगे हम नहीं मानेंगे कि मेरा वीडियो सक्सेसफुल हुआ। एक भी बच्चा अगर सेटिस्फाइड होता है ना, हर एक बच्चा को सेटिस्फाइड होना है, तो मुझे लगेगा कि नहीं ये वीडियो मेरा रियल मायने में, भले हमको बहुत पैसा मिले ना मिले इस वीडियो से, लेकिन मेरा वीडियो सक्सेसफुल हो गया। दिस इज़ माई मोटिव एंड दिस इज़ माई इंटेंशन। ठीक है, और यही मुझसे आपसे मुझे चाहिए।
ठीक है। अब आप कहिएगा मैम जो पैसा ले रहे हैं उसका क्या? देखिए क्या है कि मजबूरी है वो मेरी, 10 20 50 60 ये मजबूरी है मेरी लेना, क्योंकि हम लोग PDF तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे मेंबर्स मेरे से ले रहे हैं। अगर आप नहीं दीजिएगा तो हमको अपने पॉकेट से उनको देना है, नहीं तो आजकल के टाइम में आप समझ रहे हैं ना। बाकी अगर जो PDF को हम खुद तैयार करते उसका पैसा तो हम कभी लिए ही नहीं, कभी नहीं लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे याद रहे कि मेरा जो हम बात बोले हैं याद रहेगा आपको। ये बात एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना तो एक एक चीज़ याद रहेगा आपको, इसीलिए हम आपको पहले ही समझा रहे हैं, ठीक है। ये जितने क्वेश्चंस है, जितने भी MCQ क्वेश्चंस है 17 से लेके 17-20 से लेके पूरा आपको कर लेना है। कहाँ तक करना है? पूरा 21 से 24 तक का MCQ क्वेश्चन कर लेना है। एक्स्ट्रा आपको कहीं MCQ में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैम मान लीजिए शॉर्ट मैम कर लिए, लॉन्ग मैम कर लिए, अब MCQ के लिए मैम क्या करें, मैम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है। 17-20 से लेके उठाइए क्वेश्चन को। उठाना कहाँ से है? फॉर KD क्लासेस, फ्रॉम KD क्लासेस, सॉरी फॉर नहीं, इंग्लिश थोड़ा हार्ड हो गया, फ्रॉम KD क्लासेस से उठाइए और एक एक क्वेश्चन को बच्चा लोग उसको रट डालिए, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। बोलते बोलते क्या कीजिएगा, जो खाएं वो पच जाता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। हम MCQ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि MCQ क्वेश्चन टिक आउट मारा हुआ है सारा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 3 नंबर का A, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे हम, सिंपल सा मतलब होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है, आप इसको थोड़ा सा और आगे लाइन लिख के इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्यूशन कह सकते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप सोल्युबिलिटी किसी चीज़ को घोल रहे हो तो घोल लेने के बाद जो उसका प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है, सीधा नहीं पूछा आपसे कि सोल्युबिलिटी और सॉल्यूशन क्या होता है, पूछ दिया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। अब बच्चा सोचेगा मैम तो बोल भी नहीं की थी इम्पोर्टेंट में, अब तो आया नहीं। मैम आपका इम्पोर्टेंट नहीं आया, आप तो हम लोग को ठग दिए मैम, तो इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। क्लियर है? सीरियस मत लीजिएगा, मेरा काम है आप लोग को एकदम हंसा के बहुत अच्छे से प्रेशर से एकदम रिलैक्स होकर साइड कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग टेंशन में रहते हैं तो हम लोग को सीधा चीज़ भी टेढ़ा लगता है। टेढ़ा चीज़ तो टेढ़ा है ही, लेकिन जो सीधा है वो भी टेढ़ा लगता है। मुझे पता है कि बहुत लोग मेरे बात से सहमत होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ इतना। देखिए ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्किप कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बोलेगा मैम आपको नहीं आता है का? अरे भाई हमको तो आता है, लेकिन हम तो आपको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हम काहे आपको टेंशन तो नहीं देने के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। व्हाट आर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड रिजोनेंस एनर्जी, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ जो बीम है वो नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर बार ज़रूर, क्योंकि देखिए हम वही सब क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि वीबीयू क्या किया है, सिलेबस को रिवाइज़ किया है। रिवाइज करने का मतलब क्या हुआ कि उसको चेंज बीच बीच में टॉपिक्स को चेंज किया है, कहीं कहीं से टॉपिक्स को हटा के न्यूमेरिकल कहीं कहीं से हटा दिया है, तो इसीलिए हम आपको ये सब बात कह रहे हैं। बाकी मेरा कहने का और कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि कहाँ 17-20 और कहाँ 2023 चल रहा है, ठीक है। तो जो अगर आप कोई भाई बहन मेरे 17-20 के भी होंगे, वो भी इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो उनको भी हम बता दें कि सिलेबस जो आएगा वो बॉन्डिंग ऐसा होगा कि क्वेश्चंस पेपर जो एक्स स्टूडेंट्स के लिए होंगे वीबीयू सेमेस्टर 2 के, वो सबके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जो भी ओल्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओल्ड बच्चे, ओल्ड सेशन के। क्लियर है? तो इस बार जो क्वेश्चन है रिवाइज सिलेबस जो हो गया है वो, मतलब रिवाइज सिलेबस कहने का मतलब ये नहीं है कि जो नया आया है न्यू ग्रेजुएशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका जो भी होगा वो ओल्ड के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन टॉपिक्स को कुछ हटा दिया गया है, तो वो टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को बनाया गया है, और वैसे क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, और जो 17-21 के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। अंडरस्टूड? मैम अब तो भुकवा देते हैं एकदम, कहा कीजिएगा, हम भी भुगते हैं। चलिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल बेंजीन कर लीजिएगा, फेनॉल और बेंजीन दोनों, ठीक है। चुन चुन के आपको बता रहे हैं, बोलते हैं चुन चुन के मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जितना भी ABCDE है पूरा रिपीट किया है 19-22 में, पूरा एक एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, एक एक क्वेश्चन 18 का पूरा क्वेश्चन 21 से 24 में रिपीट कर दिया है, जितना भी शॉर्ट नोट्स वाला है। बताइए, अब बोलिए आप, 1-2 को आगे पीछे किया है सेशन में, लेकिन रिपीट किया है, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो शॉर्ट नोट्स पूरा कर लेना है, शॉर्ट नोट्स मत छोड़िएगा एक भी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मत छोड़िएगा। अब आते हैं 18-21 में। चलिए मैम आप कह रहे हैं रिपीट किया, थोड़ा दिखाइए ना कहाँ किया है। फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स कर लीजिएगा, वो हम इंपॉर्टेंट में दिए हैं, वो उसको कर लेना आपको, ठीक है।
एक BBMQ का आप देखे होंगे क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे एनालाइज किए हैं, एक आप वीडियो में देखे होंगे, कल ही हम डाले हैं, कल नहीं परसों, कल या परसों डाले हम, ठीक है। BB वहाँ पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री जनरिक UG सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। वो वीडियो को एक बार आप जरूर हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, वो सेपरेटली सेमेस्टर 2 के लिए ही है, केमिस्ट्री जनरिक, बड़ा बड़ा अक्षर में केमिस्ट्री जनरिक लिखा हुआ है, ठीक है। जो कि सिर्फ लिखा हुआ है UG सेमेस्टर 2 वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। येलो कलर, येलो या फिर इस टाइप से कुछ होगा, हाल फिलहाल में आप देखिएगा वो डाला हुआ है, कल ही डाले हुए हैं, ठीक है। उस ब्लैक वाले को नहीं, ब्लैक वाले का हम बात नहीं कर रहे, वो तो है ही, वो सबके लिए, ऑल सेमेस्टर्स के लिए है। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो कलरफुल टाइप का थंबनेल करके डाले हैं ना, सेमेस्टर केमिस्ट्री जनरिक लिखा हुआ है ऊपर में, वो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 में VB और BBMQ का सिलेबस मैक्सिमम सेम था, सिर्फ एक आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर आप कोई बच्चा अगर वो वीडियो को भी देख के जाता है तो वो 40+ ले आएगा, और BBMQ वाले के लिए तो वो 60 के बराबर है, ठीक है। लेकिन VBU के लिए भी वो 40 के बराबर है, 40 मार्क्स का वहाँ से आपका उठ जाएगा। अगर आप बहुत कम मान के चलिए, हम दिए हैं 40, हम तो 45 मार्क्स का वहाँ से आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप कितना भी ये लिखोगे तो आपका 35+ ही आएगा। अगर आप अच्छे से लिख के आते हो तो हम काट के ही बता रहे हैं। आपका स्कोर मान लीजिए, ज़रूर तो नहीं है कि हम 12 नंबर का लिखे तो हमको 12 मिल ही जाएगा, तो इसीलिए हम उसको हटा के 10 जोड़ रहे हैं, इस अकॉर्डिंग भी हम बता रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह जितना भी गल्टरमान रिएक्शन है, जितना रिएक्शन है वो सबको कर लेना है। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा है, कहाँ पे थे हम, देखिए 20 से 23 सेशन का भी है, सबका MCQ क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए आंसर में टिक आउट मारा हुआ है, उधर उधर ज़्यादा दौड़ना फिरना भी, एक बार आप आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि ये हम एक कोई वीडियो अपडेट करके आते हैं ना, उनसे शायद ये लिए, उन्हीं के ये सेम स्क्रीनशॉट मारे थे। देखिए हमको ये चीज़ के लिए कोई ये नहीं लगता, आप आराम से इसको देखिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके, इसका आंसर याद रहे। जो क्वेश्चन हम आपको कह रहे हैं वो जो हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वो जो वीडियो है उस वीडियो को देखिए, और उस पूरे वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका टोटल 45 to 50, मतलब ऐसा समझिए हम क्वेश्चंस को देखे हैं, उसमें 60 नंबर BBMQ, वो दोनों बराबर है, VBU में भी वो बराबर है, VBMQ में भी बराबर है। अगर आप उसमें बहुत अच्छे से लिख के आते हो तो आप भी 60 स्कोर कर सकते हो उसमें। क्लियर है? तो ऐसा मत सोचिएगा मैम 40 नंबर का हम लिख के आ पाएंगे, 40 नंबर उसमें है, बिल्कुल नहीं। वो आपको पूरा सेटिस्फाइड कर देगा, क्योंकि वो पूरा आप सिलेबस मिला लीजिएगा बाबू, आपका सिलेबस जो है VB और BBMQ का मैक्सिमम सेम है, मैक्सिमम 95% सेम है। तो आप समझ रहे हैं? तो वो उस वीडियो को देख के भी अगर कोई बच्चा पढ़ के VBU का केमिस्ट्री जनरिक जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर करेगा वो, ठीक है। 2-4 क्वेश्चंस जो है जो सेपरेट है, वो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो मैक्सिमम वहाँ पे 3-4 से 4 ही क्वेश्चन लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थोड़ी लिखने रहते हैं। वहाँ पे लिमिटेशन रहता है ना, राइट एनी शॉर्ट्स 2, 3, 4 इस टाइप से रहता है ना। तो फिर बफर रिएक्शन ये सारा चीज़ कर लीजिएगा, आप एक बार खोलिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको देखिएगा। 21 से 24 सेशन का है ये, ठीक है। इस तरीके से ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करिए, तैयारी कीजिए। और केमिस्ट्री जनरिक VBU का जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम अभी तक वीडियो नहीं आप डाले हैं, उनको हम फिर से रिपीट कर दिए कि इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद वो वीडियो को जाके देखिए। उस वीडियो में जितना क्वेश्चन है सबका आंसर एकदम रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में एक भी बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। और जितना एग्जाम में आपके लिए आएगा BBMQ के लिए तो वो सफिशिएंट है, आपके लिए भी सफिशिएंट है, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम इतना कहेंगे कि एग्जाम में जब आप VBU के बच्चे बैठेंगे तो वो वीडियो का जितना क्वेश्चन होगा आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हो आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम आपको बता दिए कि MCQ ये पूरा कर लीजिए, इसमें आपका आराम से 10 MCQ, 10 से 20 MCQ हो जाएगा आराम से कंप्लीट। और एक चीज़ कि जितना भी उसमें क्वेश्चन है सबका आंसर अगर आप कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चंस को चूज़ करके लिखने का। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रेशर लीजिएगा, दिमाग अपना ख़राब कीजिएगा कि आराम से ही केमिस्ट्री जनरिक का पेपर को हटाइएगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आपको मेरे पे ट्रस्ट करना होगा। अगर आप मेरे पे नहीं कर सकते तो आपको सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन यू एंड देन मी एंड देन माई सोर्स, तीनों पे आपको ट्रस्ट करना होगा, तब जाके आप अच्छे से निकल पाओगे, ठीक है।
आज ही एक बच्चा मुझे बोला कि मैम आपका नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए जेनरिक पेपर में, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ये आपका विश्वास आपको आगे ले जा रहा है, हम कुछ नहीं, हम तो बस एक जरिया हैं, आपको आप ही आगे ले जाओगे। तो आपको ट्रस्ट करके देना है। और उस वीडियो में जितने नोट्स है बाबू, एक चीज़ और कहेंगे कि उस नोट्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए जो मेरे पास पूरा अच्छे से अरेंज है, परफेक्ट लैंग्वेज के साथ, जो आपको पूरा स्कोर करवाएंगे। क्योंकि आप सुने भी होंगे, आप खुद भी उस चीज़ को एनालाइज किए होंगे कि हम जेनरिक पेपर में लिख के भी आए तो हमको नंबर नहीं मिला, क्योंकि एग्जामिनर को आपका राइटिंग नहीं, आपका लैंग्वेज नहीं अच्छा लगा होगा। इसीलिए तो हम परफेक्ट लैंग्वेज के साथ आपको वो नोट्स देंगे जो आप एग्जाम में करके आओगे, क्वेश्चन से लेके आंसर, हर चीज़ में आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8434328596 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सअप मैसेज को कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ज़्यादातर, और कॉलिंग भी कर सकते हैं। अब कॉल करके आप मुझे सिर्फ इस आंसर्स के PDF के लिए 60 रुपीज़ में आप इसका आंसर ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने जेनरिक पेपर के एग्ज़ाम को विदाई दे सकते हैं। अब ये बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम है, उसको प्रिपेयर कीजिए। 50-60 रुपये का आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, तो ये मत सोचिए, क्योंकि आपका एक साल जो लाइफ बर्बाद हो रहा है कि एग्ज़ाम के चलते आपका डिग्री रुका हुआ है ना, उससे बेटर है यार, सॉरी, लेकिन उससे बेटर है, आप समझ रहे हैं ना। तो उस चीज़ को क्लियर कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट है। और पूरा अच्छे से ट्रस्ट के साथ कह रहे हैं, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, और हम आप पे इतना ट्रस्ट रख रहे हैं तो आपको भी तो रखना होगा ना, आप अपने आप पे और मेरे पे। तो तैयारी कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।